प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम गुड फ्राइडे से संबंधित जो सच्चाई है उस सच्चाई के पर मनन करेंगे ताकि गुड फ्राइडे की सच्चाई, भले शुक्रवार की सच्चाई और धन्य शुक्रवार की सच्चाई समस्त मसीहों को जानना बहुत जरूरी है और इसकी सच्चाई समस्त मानव जाति को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इस समय ये गुड फ्राइडे के पीछे जो सच्चाई है, धन्य शुक्रवार के पीछे जो सच्चाई है, आशीषित शुक्रवार के पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आपको और मुझे जानना जरूरी है और जानकर उसे समझना और समझकर उसके पीछे की सच्चाई को जीवन में स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज हम द ट्रूथ अबाउट द गुड फ्राइडे, धन्य शुक्रवार के पीछे जो सच्चाई है, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम समझेंगे, सीखेंगे और समझकर उसके अनुसार हमारा जीवन पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे, दया में और परमेश्वर की असीम कृपा के नीचे हम रख सके। और इतना ही नहीं, जब इन सच्चाइयों को हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और जीवन में जब अपनाएंगे तो उन सच्चाइयों को हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो आज तक गुड फ्राइडे के पीछे की सच्चाई या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि गुड फ्राइडे की सच्चाई या प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु समस्त मानव जाति के लिए हुई, ये हमारे लिए भी हुई। इसलिए उस सच्चाई को किसी ने हम तक पहुंचाया और उसे हमने स्वीकारा और प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर पिता की संतान बन चुके हैं। और यही सच्चाई, क्रूस पर यीशु प्रभु की मृत्यु की सच्चाई, गुड फ्राइडे की सच्चाई हमें अन्यों तक पहुंचाना है जो इसे नहीं जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्यों ना हम इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई सीखे, समझे और जीवन में अपनाकर और फिर इसे अन्यों तक पहुंचाए। सबसे पहले बात है, गुड फ्राइडे की जब सच्चाई की जब बात आती है, द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड फ्राइडे यानी धन्य शुक्रवार का महत्व, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का महत्व। ये गुड फ्राइडे या धन्य शुक्रवार या प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को उजागर करता है। ये गुड फ्राइडे, धन्य शुक्रवार, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान होते हैं। और यही सच्चाई समस्त विश्व भर की कलीसियाएं जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, भक्ति करती है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हैं, उसे बहुत बड़ी यादगारी के रूप में गुड फ्राइडे को वर्तमान में स्मरण किया जाता है या मनाया जाता है। और इसलिए हमारे लिए विश्वासी होने के नाते, सेवक होने के नाते गुड फ्राइडे के महत्व को हमको समझना और उसे जीवन में अपनाते हुए निरंतर प्रभु के उद्धार के प्रति, परमेश्वर पिता के प्रेम के प्रति,
प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के प्रति हमेशा धन्यवादित होना चाहिए। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की महत्वता को प्रकट करता है, जो समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी क्रूस पर उन्हें चढ़ाया जाएगा, उस समय बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाह रहे थे कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान होऊंगा, और तब से मानव जाति उस सच्चाई को जान कर पहचान कर मेरे पास आती जाएगी और उद्धार को प्राप्त करेगी, पापों की क्षमा को प्राप्त करेगी, मृत्यु के भय से आजाद होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे का सबसे पहला जो महत्व है वो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की कुर्बानी को दर्शाता है, जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होना पड़ा। अगर आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आज से 2000 वर्ष पहले क्रूस पर कुर्बान होकर आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाई, ताकि उस पर जब हम विश्वास करते हैं हमारे पापों की क्षमा हो और हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए हमें यह आशा रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, मेरे पापों की कीमत चुकाए, ताकि मेरे पाप क्षमा किए जाएं और मैं उद्धार प्राप्त करके अनंत काल के लिए परमेश्वर की संतान हो सकूं। हालेलुया। दूसरा गुड फ्राइडे का जो महत्व है, सच्चाई है, ये बाइबल में पहले से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको पूर्ण करती है। यीशु मसीह इस जगत में आएंगे, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए सदियों पहले भविष्यवाणी परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, चुने हुए दासों के द्वारा पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की घोषणा की थी, उसके पूर्ण होने को दर्शाता है धन्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे या प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी। और यहाँ हम यशायाह की पुस्तक 53 के 5 में हम इसे पढ़ सकते हैं। यशायाह 53 अध्याय और 5वीं आयत, बहुत सच्चाई और गहरी बात यहाँ पर प्रभु के दास यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। यशायाह 53 का 5, यह इस प्रकार लिखा है। यशायाह 53 के 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये केवल शारीरिक बीमारी से चंगाई की बात नहीं हो रही है, पाप भी मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु है वो अनंत काल की मौत को दर्शाता है, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने की बात को दर्शाता है। हमेशा के लिए एक इंसान जब पाप में मर जाता है तो अनंत काल के लिए नरकवास में, नरक में चला जाता है। उस मृत्यु से छुटकारा भी एक चंगाई को दर्शाता है। किसी ने कहा सबसे बड़ी चंगाई पापों की क्षमा है, सबसे बड़ी चंगाई पापों की क्षमा है, और वो पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने
क्रूस पर कुर्बान होकर आपको और मुझे प्रदान की है। इसलिए यह लिखा, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया और क्रूस पर कुर्बान हुआ। किसके कारण? हमारे ही अधर्म के कारण, हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही गुनाहों के कारण वो क्रूस पर मारा गया। ये भविष्यवाणी पहले से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बारे में प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने पहले से कह दी थी। उस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते। खुदा, आप जो वायदा करते हैं वो अपने समय पर हमारे उद्धार के लिए पूर्ण किया। हमारा जीवित परमेश्वर जब वायदा करता है आपके छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी क्षमा के लिए, वो अपने समय पर पूरा करता है और उसको हम लोग हमारे जीवन में स्वीकारते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपके और मेरे अधर्म के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर की गई, ताकि आप और मैं पाप रहित होकर, क्षमा प्राप्त करके, धार्मिकता की गिनती में गिने जाकर, पवित्रता की गिनती में गिने जाकर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे और उसकी संतान बनकर अनंत काल के लिए उसके राज्य में प्रवेश किए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो। और जब आप आज सुन रहे हैं तो आपको और मुझे इस पर विश्वास करना है। अगर पाप हमारे लिए क्षमा किए गए हैं तो आपको और मुझे पवित्र जीवन जीना होगा। पवित्र जीवन जीने के लिए ही आपको और मुझे पाप से छुटकारा मिला है। विश्वास में आने के बाद आप और मैं पाप रूपी दुनिया में, पाप रूपी कामों में हम जीवन जी नहीं सकते। हमारे पाप हमें क्षमा कर दिए गए हैं और इसलिए अगर आप और मैं प्रभु के विश्वासी हैं, सेवक हैं, भक्तगण हैं, तो पाप से हमें नफरत करना होगा और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और सच्चाइयों के पद चिन्हों पर चलना होगा। बाइबल में लिखा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी का तो पाप के प्रति मर गए, ऐसा दर्शाता है। और यीशु के लिए जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, यीशु के लिए, धार्मिकता के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, सच्चाई के लिए जीवन जीने के लिए हम जीवित हो उठते, ऐसा लिखा है। इसलिए यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुए ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करें और उसके बाद से पवित्र जीवन जीना और यीशु प्रभु जैसी जिंदगी जीने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। हालेलुया। तीसरी सच्चाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी सच्चाई है यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया जाना। इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। यीशु प्रभु के पकड़वाने के बारे में भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए ये गुड फ्राइडे या धन्य शुक्रवार या यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी आपको और मुझे स्मरण दिलाती है कि जो भविष्यवाणी मेरे खुदा के बारे में, यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोली थी, वो पूर्ण हो। उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए धोखे से पकड़वाया गया, जिसके बारे में पहले से ही क्या लिखा था, भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिसकी सच्चाई हमें मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 14 से 16वीं आयत में देखने को मिलता है। मत्ती 26 का 14 से 16वीं आयत बहुत सच्चाई बात है जिसे आपको और मुझे जानना, सीखना और समझना जरूरी है। मत्ती 26 का 14 से 16 यह इस प्रकार लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास आकर कहा,
यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। वह उसी समय उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ही 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने सौदा किया और धोखे से प्रभु को पकड़वा देकर क्रूस पर कुर्बानी के लिए भागी हो जाता है। ये भविष्यवाणी पहले से ही लिख चुकी थी कि यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए पकड़वाया गया। उसके पीछे परमेश्वर पिता की अद्भुत योजना थी कि वे उन्हें क्रूस की कुर्बानी के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा की जाए और आप और मैं उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर की संतान बन जाएं। वो दयालु पिता है, वो प्रेमी है, वो तरस खाने वाला, वो अनुग्रह करने वाला है। वो आपको और मुझे बचाना चाहता है। वो मानव जाति को छुड़ाना चाहता है। वो मानव जाति के जीवन में खुशहाली डालना चाहता है और इसके लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुए ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो और हमारे जीवन में खुशी, आनंद, शांति और भरपूरी हो, ताकि उसकी महिमा के लिए हम अपना जीवन यापन कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी सच्चाई जो गुड फ्राइडे को लेकर है, धन्य शुक्रवार को लेकर है, यीशु मसीह की कुर्बानी को लेकर है, वो है प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना और उनके पर दोष लगाया जाना। यीशु मसीह जब क्रूस पर आपके और मेरे लिए कीमत चुकाने जा रहे थे, उससे पहले उनके पर भारी सताव किया गया, उन्हें भारी ताड़ना दी गई, उन्हें पूरी रीति से उन्हें भला बुरा और मारा गया, पीटा गया, कोड़े लगाए गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके पर थूका गया, आंखों पर पट्टी बांधकर पीटा गया और पूछा गया कि बोल, भविष्यवाणी कर कि किसने आपको मारा। ये सब दुख उन्होंने आपके और मेरे लिए उठाए। इतना सारा दर्द और दुख वे किसके लिए उठाए? किसके बदले उन्होंने इन सब चीजों को सहन किया, अपने जीवन पर लागू किया? वे आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि आपको और मुझे उस परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। वो आपको और मुझे उस अवस्था से गुजरना नहीं देना चाहते थे, बदले में स्वयं वो उस रास्ते से गुजरे ताकि हम केवल उस पर विश्वास करके वो पापों की क्षमा प्राप्त करें। मत्ती 27 का 1 और 2 में बहुत बढ़िया बातें लिखी हैं। 27 का 2, 1 से 2 में यह इस प्रकार लिखा है, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सहमति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथों में सौंप दिया। वे उन्हें पकड़कर मृत्युदंड देने वाले हाकिम के पास पहुंचा दिए ताकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान किया जाए, क्रूस पर मृत्यु दंड दिया जाए। इसके पीछे का सच्चाई एक ही थी कि वे आपके पापों और मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो, क्रूस पर अपने जान दे ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाए, छुटकारा हमें मिले और अनंत जीवन के भागी हम बन जाए, परमेश्वर की संतान हम बन जाए। जब आप और मैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है
और उस अनंत जीवन के लिए हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलना आरंभ करते हैं। पवित्र शास्त्र से पढ़ना आरंभ करके उसके मार्गों पर चलना हम शुरू कर देते हैं। आज ही उस पर विश्वास करें और उस प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़ते जाएं। और इसकी पांचवी सच्चाई, गुड फ्राइडे के पीछे यीशु मसीह की कुर्बानी को दर्शाता है। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, बलिदान हुए। आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और इतना ही नहीं, जब वे क्रूस पर कुर्बान हुए तो उनके आजू बाजू दो दोषी लोग भी क्रूस पर चढ़ाए गए हुए थे, क्योंकि पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था, वो अपराधियों के बीच में गिने जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब पर कुर्बान हुए तो उसके दाहिनी और बाईं ओर दो क्रिमिनल थे, अपराधी लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन ये सब क्यों प्रभु ने किया? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, जिनमें छोटा सा भी पाप नहीं पाया गया, लेकिन उन्होंने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर अपराधियों के बीच में गिना गया और क्रूस पर कुर्बान हुए, ताकि हमको क्रूस पर मरने की आवश्यकता ना पड़े। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाए हुए अपराधियों में से एक ने बोला कि अगर तू परमेश्वर का बेटा अपने आप को भी बचा ले, हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरे ने बोला कि प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना। तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु किसी को नरक में जाते हुए देखना नहीं चाहता। प्रभु किसी को नरक में तड़पते हुए, मौत के वादियों में जाते हुए देखना नहीं चाहता। वह सबके जीवन में खुशियां डालना चाहता। शर्त एक ही है कि उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वही सच्चा प्रभु है, वही सच्चा उद्धार करता है, वही सच्चा पापों की क्षमा देने वाला है, वही है जो मृतकों में से जी उठा है, वही उद्धार दे सकता है और दूसरा कोई उद्धार नहीं दे सकता है। इसलिए उसने बोला, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना। और हमारा प्रभु बोला कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो उद्धार देने वाला है, उद्धार देने में काबिलियत है, सक्षम है, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा और उस व्यक्ति को जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उसे स्वर्ग लोक में पाया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की जो क्रूस की कुर्बानी है बहुत गहरी है। यशायाह 53:12 में लिखा है, यशायाह 53:12, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बांध दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यीशु मसीह समस्त मानव जाति के अपराधों को अपने पर उठा लिया और उन्हें पापों की क्षमा देता है, अपराधों से क्षमा देता है और उन्हें अनंत काल का भागी बनाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के गुनाहों को उठा लिया। बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों न हो तो भी हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। यानी परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। दुनिया में एक ही ऐसा परमेश्वर है जो आपके और मेरे पापों की क्षमा करता है। किसी ने कहा, जब जब जगत में पाप बढ़ते हैं मैं पापियों को नाश करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, मैं पापियों को
बचाने आया हूँ, अनंत जीवन देने आया हूँ, उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए आया हूँ, ताकि वे मुझ पर विश्वास करके नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इतना ही नहीं, लूका 23 का 33-34 में लिखा है, लूका 23 का 33 और 34 में, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अपने मारने वालों को भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले क्षमा करके गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, हमारे हर गुनाहों को क्षमा करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझे क्षमा करके नया जीवन देता है, हमें अपनी संतान बनाता है और अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आपका मेरा स्वागत करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर और कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जो पापों को क्षमा करता है, अपने कुर्बान करने वालों को क्षमा करके इस जगत से मौत को लेता है और फिर मृतकों में से जी उठता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुए, और इसलिए हमें यीशु प्रभु के खातिर पवित्र जीवन जीना है, उस पर विश्वास करना है और हमेशा उसकी कुर्बानी के लिए हमेशा धन्यवादित होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। छठवीं जो सच्चाई है जो क्रूस की मृत्यु को लेकर है, यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए कुछ ऐसे शब्दों को कहा जो आपकी और मेरी जिंदगी के लिए प्रेरणा के स्रोत है, आशीष का कारण है। क्रूस पर मरते हुए भी प्रभु यीशु मसीह दया का पात्र है, अनुग्रह का पात्र है, तरस खाने वाला है, चिंता करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए तरस खाता है। लूका 23-34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मारने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अपने सताने वालों को, पिटाई करने वालों को, कोड़े लगाने वालों को, गाली गलौज करने वालों को, थप्पड़ मारने वालों को, कांटों का मुकुट पहनाने वालों को और हाथों में पांव में कीले ठोकने वालों को कहता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। कितनी बड़ी क्षमा का आत्मा तरस वाला प्रभु यीशु मसीह सताने वालों को क्षमा करते हैं। वहीं पर यही स्वभाव आपके और मेरे अंदर चाहिए कि हमारे सताने वालों को जैसा यीशु क्षमा करता वैसे आप और मैं भी कर सके। यही बात स्तिफनुस को जब लोग पत्थर से मार रहे थे और उसके पत्थरों से छिन्न भिन्न करके वो जब मरने वाला था, उस समय स्वर्ग खुल गया। यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर खड़े होकर बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उस समय मरने से पहले स्तिफनुस ने भी यही शब्द कहा, हे कि पिता, इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्यों बोला? प्रभु चाहते हैं कि हम भी वैसे ही स्वभाव को हमारे जीवन में अपनाएं, ताकि जो हमारे विरोध में हमारे लिए भला बुरा करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, उन सब को हम क्या कर सके? क्षमा कर सके, माफी दे सके, ताकि आप और मैं साबित करें कि हम यीशु के खून खरीदी हुई संतान हैं।
अनुयायी है, भक्तगण है जो यीशु के गुणों को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उजागर करते हैं। मत्ती 27:46 में लिखा है, 27:46। तीसरे पहर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बहुत गहरा शब्द है। जब वे पापों की कीमत क्रूस पर चुका रहे थे, प्रभु को लगा कि पिता भी मुझे छोड़ दिए। इतने गहरे सदमे में वो क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन में स्वीकारा, ताकि आप और मैं परमेश्वर पिता के द्वारा स्वीकारे जाए। पाप को त्यागते समय परमेश्वर आपको और मुझे स्वीकार कर रहे थे और हमारे पापों को हमारे अंदर से दूर फेंक रहे थे। वो सब कहाँ हुआ? क्रूस की कुर्बानी के ऊपर हुआ। जब पापों को दूर किया जा रहा था, जब यीशु मसीह बोला, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय पापों को हमारे जीवन से हमेशा के लिए क्रूस पर दूर किया जा रहा था और ऐसे समय में सारी मानव जाति को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हमें स्वीकार कर रहे थे पापों को दूर, और हमें पापियों को क्षमा करके हमें अपने पास स्वीकार कर रहे थे। ये थी ये सच्चाई क्रूस के ऊपर जो शब्द प्रभु यीशु मसीह निकाला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और जब पापों को दूर किया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, तो सारे संसार के पापियों को वो अपनी ओर स्वीकार कर रहे थे कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, उन्हें धार्मिकता ठहराई दी जाएगी, धार्मिक गिने जाएंगे और उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार के लिए प्रकट किया जाएगा। सातवीं सच्चाई जो हमको क्रूस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी को देखने के लिए अगर जानना है, तो यीशु मसीह की मृत्यु की सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चे सिद्ध मनुष्य और सिद्ध परमेश्वर है। केवल जगत में पैदा होने वाले एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी मौत को अपनी इच्छा से दे सकते हैं और फिर खुद वापस मृतकों में से जी उठते हैं। उस सच्चाई को ये क्रूस की मृत्यु को दर्शाता है। यीशु मसीह की जो मृत्यु जो क्रूस पर हुई, ये बहुत गहरी बात को दर्शाता है। ये चारों सुसमाचार में पाई जाती हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मौत को स्वीकारे और वे क्रूस पर इसीलिए मरे कि सारे मानव जाति के पापों की क्षमा हो। उसकी सच्चाई को यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु प्रकट करती है। जब वह क्रूस पर मरे तो ये सच्चाई है कि समस्त मानव जाति के पापों की कीमत चुका दी है। इसलिए हमको केवल विश्वास करके हमारे पापों की क्षमा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए मत्ती 27:50 में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ दिए। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता है और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पापों की क्षमा के लिए हुई। इसलिए पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, पहला पत्रस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। कितनी बढ़िया शिक्षा प्रभु के प्रेरित पतरस उस समय के विश्वासियों को समझा रहे थे कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर मर गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर, पाप के लिए हम मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, क्योंकि उसी के मार खाने से, कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। ये शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रही है, ये पापों की क्षमा की बात हो रही है कि यीशु ने आपके और मेरे पापों को क्षमा किया है। और इसलिए विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हम निर्णय ले लेते हैं कि मरते दम तक मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, धर्मी जीवन जीऊंगा, बुराइयों से और गलत बातों से दूर रहूंगा और यीशु प्रभु जैसे जिंदगी जीऊंगा और उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। पवित्र जीवन जीने के लिए आपको और मुझे पापों की क्षमा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है 7वीं सच्चाई, यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने की। 8वीं सच्चाई, मंदिर में जो पर्दा था वो 2 भाग हो गया, ऐसा लिखा है यीशु मसीह के मृत्यु के समय। जब यीशु मसीह अपने प्राण त्याग रहे थे उस समय यह लिखा है कि मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया, यानी जो दूरी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में थी वो यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के कारण वो दूरी हट गई। अब हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद सीधे परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अपना लेता है। इस सच्चाई को ये पर्दे के दो भाग होना प्रकट करता है। तब तक कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाता था, सीधे जा नहीं सकता था, उसे बिछुई की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस दूरी को दूर किया क्रूस की मृत्यु के द्वारा। अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज आप और मैं प्रभु परमेश्वर के साथ अपना रोज सीधा संबंध नहीं रख सकते थे। तो ये यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा 2 भाग हो जाना, मंदिर का पर्दे का 2 भाग हो जाना मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के साथ पहुंचने का जरिया बन जाता है, रास्ता खुल जाता है। और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यूहन्ना 1:12 के कारण हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और उसे हम हे अब्बा पिता कहकर जब चाहे तब अपनी संगति उनके साथ रख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मत्ती 27:51 में लिखा है, मत्ती 57 का 27:51, मत्ती 27:51, यह इस प्रकार सच्चाई ये प्रकट की गई। जब सांझ हुई, मत्ती 27:51, और देखो मंदिर का पर्दा, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती डोल गई और चट्टानें धड़क गई। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मानव जाति के लिए परमेश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रास्ता खोल दिया। आज हम यीशु मसीह के द्वारा सीधे परमेश्वर के पास हे अब्बा पिता कहकर पहुंच सकते हैं। वो दूरी मिटा दी प्रभु ने। पाप के कारण हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को हमारे जीवन से खुद की क्रूस की मृत्यु के द्वारा दूर किए, ताकि आप और मैं आज बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर और भय के
परमेश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। हालेलुया। तो यह है गुड फ्राइडे की सच्चाई। गुड फ्राइडे की 9वीं सच्चाई, गुड फ्राइडे की 9वीं सच्चाई जो आपको और मुझे समझना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब कुर्बान हुए, बलिदान हुए, और जब क्रूस पर कुर्बान हुए, तो लिखा है यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिए, हालेलुया, तो गुड फ्राइडे की जो 9वीं सच्चाई है, वो यीशु मसीह की क्रूस पर मरने के बाद उन्हें कब्र में रखने की बात आती है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को बगीचे के अंदर एक नई कब्र, जो अरिमतिया के यूसुफ का था, जो खुद के लिए खुदवाया था, उस नई कब्र में प्रभु यीशु मसीह की देह को रखा गया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के बाद मौत को स्वीकार है और उन्हें कब्र में रखा गया, उनकी देह को। ये सच्चाई हमें मत्ती 27 के 57 से 60 में सीखने को मिलती है। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। यीशु मसीह को निकोदेमुस और अरिमतिया के यूसुफ, ये प्रभु के गुप्त चेले थे। जब 11 चेले डर के मारे दूर थे, भागे हुए थे, और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दे चुके थे, प्रभु यीशु मसीह की देह को अरिमतिया का यूसुफ पिलातुस के पास जाकर मांगते हैं और उन्हें दे दी जाती है। और निकोदेमुस की सहायता से ये दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह को यहूदी रीति रिवाज के अनुसार कब्र में जो नई खुदवाई हुई थी, वहां पर रख देते हैं। ये यीशु मसीह की गाड़े जाने को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोले थे कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान होगा और उसे गाड़ दिया जाएगा, कब्र में रख दिया जाएगा, और तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठेगा। उसको बोलते हैं कब्र में रखा जाना, गाड़ा जाना। और जो यीशु ने बोला मर्तकों में से, कब्र में से जी उठूंगा, उस बात को प्रकट करवाता है। तो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर कीमत चुकाकर, प्राण देकर, मरने के बाद कब्र में तक चले गए। और अरिमतिया का यूसुफ अपने खुद के लिए खुदवाई हुई नई कब्र में प्रभु यीशु मसीह को देह को रख देता है। ये साबित करता है यीशु मसीह के कब्र में गाड़ा जाना कि वास्तव में उन्होंने आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुए। आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए मृत्यु को चखे, ताकि पाप की मजदूरी मृत्यु जो आपको और मुझे चखनी थी, वो न चख सके और यीशु चखे, ताकि आज और मैं, आप और मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करके सीधे अनंत जीवन के भागी हो जाएं, फिर कभी मौत को चखने की जरूरत
नहीं है। ये शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहे हैं, अनंत काल की नरक की मृत्यु को उन्होंने चखा। और इसे बोलता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल में प्रवेश कर चुका है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर लिया है। ऐसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आज आपको और मुझे उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वे मेरे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर मरे और कब्र में गाड़े गए, ताकि ये साबित हो सके कि उन्होंने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। हालेलुया। 10वीं सच्चाई जो आपको और मुझे जानना है वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई। एक आशा प्रदान करता है यीशु मसीह के गाड़े जाना, एक उद्धार का, एक पुनरुत्थान का आशा प्रदान करता है ये गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति एक आशा देता है। हालेलुया। ये वो दिन है जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मर कर क्रूस पर कुर्बान होकर कब्र में गाड़े गए, लेकिन वो गाड़े जाने के बाद जो होने वाला है, पुनरुत्थान होने वाला है, मृत्युंजय होने वाला है, मर्दों में से जो वापस जी उठने वाला है, उसके प्रति ये गुड फ्राइडे एक बहुत बड़ी आशा प्रदान करता है। हालेलुया। यही तो है मसीह विश्वासियों का मुख्य सच्चाई, केंद्र बिंदु है यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आशा। और ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो आशा है वो पाप और मृत्यु के ऊपर जय को प्रदान करता है। यीशु जब मर्तों में से जी उठता है, ये साबित होता है कि पाप और मृत्यु के प्रति यीशु ने विजय हासिल की है। इसलिए आपको और मुझे अब मृत्यु से गुजर कर जाने की जरूरत नहीं है और पापों के गुलामी में भी जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है और हमेशा अनंत काल की आशा में विश्वास के साथ जीवन यापन करने की जरूरत है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में यह सच्चाई हम तक पहुंचाई गई है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 से 4 और 55 से 57। पहला कुरिन्थी 15 का 3 से 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। 55 से 57 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मर्तकों में से जी उठकर पाप और मृत्यु को हरा दिया, उसको साबित करते हैं। और इसलिए आज आपको और मुझे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पाप में नहीं जीना है क्योंकि पाप तो हरा हुआ है। मृत्यु के भय में नहीं जीना है क्योंकि मृत्यु का डंक भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि मृतकों में से हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया है, वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे भी मृतकों में से वापस जीवित करेगा और हम भी अनंत काल के लिए प्रभु के पास हो लेंगे। वचन में ये भी लिखा है जब हमारा परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, कलीसियाओं को लेने के लिए आएगा, विश्वासियों को लेने के लिए आएगा, जो मसीह में मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं रूपांतरित होकर, अविनाशी देह में रूपांतरित होकर प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और गाड़ा जाना यीशु मसीह के पाप और मृत्यु के ऊपर पुनरुत्थान के द्वारा विजयी होने को दर्शाता है। तो आपका मेरा यीशु मसीह विजयी होने वाला यीशु है जो पाप को हरा दिया और मृत्यु के डंक को भी खत्म कर दिया
इसलिए जो मसीह में है अब उन्हें मौत से गुजरने की जरूरत नहीं है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप और मैं अनंत जीवन के भागी हो गए हैं। कितनी बड़ी खुशी! ये कौन देगा? पैसा दे सकता है, शोहरत दे सकती है, संसार की चीजें दे सकती हैं, जिसके पीछे सारा दुनिया, संपूर्ण संसार दौड़ता जा रहा है, 70-80 साल के खजाने के पीछे दौड़ रहा है। आपको मुझे अनंत जीवन के पीछे दौड़ना है, और वो जीवन कोई भी आपसे और मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे हमने विश्वास से पाया है, वो भी यीशु मसीह से पाया है। ये अनंत जीवन कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर इंसान सारी जगत को हासिल कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा? बात सीधी थी। 70-80-90 साल की जिंदगी में इंसान सारी दुनिया को भी हासिल कर लेगा, लेकिन यीशु पर अगर विश्वास नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। आपको मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है, और अनंत जीवन का भागी होकर प्रभु मसीह के लिए जीना है, उनकी भक्ति करना है, उनके आज्ञा मानना है, उनके द्वारा बताए गए कामों को करना है, और अनंत जीवन के भागी होना है। 11वीं सच्चाई जो यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी जो हमें दिखाती है, वो है यीशु मसीह की सच्चाई जो है, वो है यीशु मसीह की कुर्बानी। यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी को हमको स्मरण करने के लिए हम ये गुड फ्राइडे को या धन्य शुक्रवार को हम मनाते हैं, स्मरण करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारा प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। उसे स्मरण रखने के लिए गुड फ्राइडे हमें स्मरण रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम भूल नहीं जाए कि यीशु हमारे लिए कुर्बान हुए। तो ये यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी को याद करने के लिए हम लोग गुड फ्राइडे धन्य शुक्रवार को बड़े धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम इसे स्मरण रखते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है यीशु मसीह जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, और इसलिए आपको और मुझे हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जीवन जीना होगा, पवित्र जीवन जीना होगा, और प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा, और उनकी भक्ति और सेवा 70-80-90 साल की जिंदगी जो हमें सौंपी है, वो आखिरी दम तक उन्हीं के नाम पर जीना होगा। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली अनंत काल की आशीषों के भागी हम होंगे, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। तो यह है 11वीं सच्चाई, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को हम स्मरण रखते हैं। 12वीं सच्चाई, ये परमेश्वर पिता के असली प्रेम को प्रकट करता है कि इस जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रेम करता है। उस निशानी को याद दिलाने के लिए, उस सच्चाई को स्मरण दिलाने के लिए, याद करने के लिए आपको और मुझे गुड फ्राइडे को मनाना पड़ता है, धन्य शुक्रवार को हमें स्मरण रखना पड़ता है। ये एक सच्चाई है जो आपको और मुझे बताती है कि जीवित परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, और आपको और मुझे बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी पहले से ही क्रूस पर कुर्बान कर देते हैं, ताकि जब ये सच्चाई आपको और मुझे मालूम हुई, हमने उस यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन का उद्धार पाया है। और ये सच्चाई हमें रोमियो 5:8 में देखने को मिलती है। रोमी 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस तरह से आप और मेरे लिए प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, आपको और मुझे नरक और पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और इसलिए आज आपको और मुझे इस यीशु प्रभु पर क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। यही तो है सच्चाई गुड फ्राइडे की। यीशु ने आपके लिए जितने कीमत चुकानी थी वो चुका दी। परमेश्वर पिता आपके और मेरे लिए जितना प्रेम दिखाना था वो दिखा दिए कि हम यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर पिता की निसंतान हो जाए। और दुनिया में जितने भी साल वो आपके और मेरे जिंदगी में जोड़े हैं वो केवल यीशु नाम के लिए जीना है। इसलिए अक्सर एक चीज मेरे मुंह से निकलती कि ये जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी क्यों ना हम यीशु प्रभु के नाम कर दें। जो जिंदगी खुदा हमको इस दुनिया में जीने के लिए दे दी है विश्वास के बाद, बाकी ये पूरी जिंदगी हम यीशु प्रभु के नाम कर दे कि मरते दम तक मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मरते दम तक उसकी महिमा करूंगा और उसकी आराधना करूंगा और उसकी ही सेवा करूंगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपनी बाकी जिंदगी जिस दिन से हमने विश्वास किया अब हमारे लिए नहीं जिए लेकिन यीशु के लिए जिए, हमारे प्रभु के लिए जिए, जिन्होंने क्रूस की कुर्बानी के द्वारा मर्तकों में से जी उठकर आपको और मुझे 70, 80, 90 साल के बदले अनंत काल की जिंदगी दे दी है। और मरने के बाद हम एक नई धरती, नए स्वर्ग और नए यरूशलेम में अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर के साथ, उनके साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ पवित्र दुनिया में संसार में रहेंगे। तो क्यों ना हम 70, 80, 90 साल की जिंदगी यीशु प्रभु के नाम कर दे। अगर नहीं किए तो आज ही कर दे, ताकि आज के बाद मैं यीशु के लिए जीऊंगा और यीशु के लिए ही मरूंगा। जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस ने अपनी बाकी जिंदगी दमिश्क के रोड के बाद, प्रभु यीशु मसीह के मुलाकात के बाद, उसने अपनी जिंदगी तलवार से कुर्बान होने तक अपने लिए नहीं, यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के लिए जिया। उन्होंने अपना जीवन दमिश्क के रोड के अनुभव के बाद यीशु के नाम कर दिया और इसलिए वो बार बार यही कहते थे जीना मसीह और मरना नफा है। मेरी जिंदगी में यीशु को प्राप्त करना ही मेरा एक लक्ष्य है, वो ऐसा ही कहते थे। इससे साबित करते थे कि उन्होंने विश्वास करने के बाद अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं लेकिन प्रभु और प्रभु के लोगों के लिए जी। तो क्यों ना आज इस समय अगर आप ये सच्चाई के साथ गहराई से सुन रहे हैं तो इसी समय आपकी जिंदगी आज इसी समय यीशु नाम पे कर दे। तो ये बाइबल के आखिरी पन्ने में लिख दो कि प्रभु यीशु मसीह आज के बाद में ये मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मेरी इच्छा और योजनाओं के लिए नहीं, एकमात्र आपके और आपके लोगों के लिए जीऊंगा। वो जिंदगी बहुत आशीषमय होगी। अनंत काल का जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे दिया है। तो क्यों ना हम इस जिंदगी को मसीह यीशु के नाम से करते, ताकि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसे चाहे वैसे अपनी सेवा के लिए और प्रभु के लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ही लिख दिया अपने बाइबल के पहले पन्ने में कि आज के बाद मेरी ये जिंदगी यीशु नाम कर देता हूं, ताकि मैं अपने लिए नहीं लेकिन मेरे प्रभु के लिए और उसकी सेवा भक्ति के लिए मैं जीऊं।
अगर ऐसा करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, गुमराह नहीं होंगे, पीछे नहीं जाएंगे, संसार में नहीं जाएंगे। केवल यीशु हमारा लक्ष्य रहेगा, उनकी सेवा हमारा लक्ष्य रहेगा, उनकी आराधना भक्ति हमारा लक्ष्य रहेगा, और अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। 13वीं सच्चाई जो गुड फ्राइडे की है वो है आपके और मेरे उद्धार की, आपके और मेरे छुटकारा और उद्धार की सच्चाई को ये गुड फ्राइडे प्रकट करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर समस्त मानव जाति को छुड़ाता है और उनका उद्धार करता है। इफिसियों की पत्री 1:7 में ये सच्चाई हम तक पहुंचाई गई है। इफिसियों की पत्री 1:7 बहुत बढ़िया वचन प्रभु के दास पौलुस हम तक पहुंचाते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पापों की क्षमा और छुटकारा। हम पाप में बंधे हुए थे, पापों की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, जो पाप करवाने वाला का मुख्य है, उससे यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुटकारा भी दिया और हमें क्षमा भी किया। और इसलिए गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया और मेरा पूरा पूरा उद्धार किया है। और अब मैं मुझे एक छुड़ाए हुए उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में प्रभु के अधीन होकर उनकी अगुवाई में उनके लिए अब मुझे जीना है। तो यीशु में ही छुटकारा और प्रभु में ही उद्धार है, और कोई दूसरा नाम नहीं। पतरस कहता है प्रेरितों की किताब में, स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से उद्धार पाए। वो एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। पौलुस भी यही कहते हैं कि हर एक घुटना यीशु प्रभु के नाम से टिकेगा। नाम यीशु प्रभु के आगे टिकेगा। हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला और उद्धार करने वाला केवल यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी सच्चाई जो गुड फ्राइडे आपको और मुझे सिखाता है वो ये है, पश्चाताप के लिए और विश्वास के लिए आपको मुझे बुलाता है। समस्त मानव जाति को ये गुड फ्राइडे का संदेश यही है कि जब वे यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में, क्रूस की मृत्यु के बारे में सुने तो वो एहसास करे यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। उनको निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है कि आओ पश्चाताप करो और विश्वास करके अनंत जीवन के भागी हो जाओ। एक नेवता देता है, इनविटेशन मिलता है, आमंत्रण निमंत्रण हमको दिया जाता है कि यीशु मसीह पर क्या कर लो, विश्वास करके पापों की क्षमा और उद्धार को अपने जीवन का भागी बना लो। जीवते परमेश्वर की संतान बन जाओ, जीवते परमेश्वर की शरण में आ जाओ तो आपका मेरा पूरा पूरा उद्धार होगा। प्रेरित 3:19 में लिखा है, प्रेरित 3:19 में एक सच्चाई, यही सच्चाई बहुत अद्भुत बात है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। लौट आओ, सच्चे परमेश्वर की शरण में आ जाओ, जीवते परमेश्वर की भक्ति में आ जाओ, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। पापों के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर की निज संतान हो जाना ही सच्चे उद्धार को प्रकट करता है। और जब आप और मैं इस उद्धार को पाया है तो इसे खोना नहीं, इसे हल्का नहीं लेना,
इसे नजरअंदाज नहीं करना, इसे ठुकराना भी नहीं है। एक असली चीज हाथ में आई है और वो है हमारा उद्धार, अनंत जीवन, जो यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु के कारण आपको और मुझे मिलता है। हालेलुया। तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पापों की क्षमा और अनंत जीवन देते हैं कि हम परमेश्वर की निसंतान बनकर अनंत काल के सुख में, स्वर्ग धाम में प्रवेश करें। यही है गुड फ्राइडे की सच्चाई, धन्य शुक्रवार की सच्चाई, यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी की सच्चाई यही है कि आज आप और मैं इस यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करें, मृत्यु के भय से आजाद होकर अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की निसंतान के रूप में अनंत सुख में प्रवेश कर जाए। और आज आप और मैं इस सच्चाई को सुना, सीखा, समझा, इसे जीवन में गंभीरता से लेना है। और इतना ही नहीं, ये खुशी का संदेश है, आनंद का संदेश है, उद्धार का संदेश है, क्षमा का संदेश है, ये दुनिया के छोर तक पहुंचाना है जो आज तक प्रभु को नहीं जानते। आशा करता हूं कि आज का वचन हम सब के लिए आशीषमय रहा। और अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहायता और सहभागिता हम सबों के साथ और समस्त मानव जाति के साथ अब से लेकर युगान युग बना रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।